वॉशिंग मशीन। सारा एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। दिन भर मेहनत कर जो भी कमाती उसे बहुत सोच समझ कर खर्च करती। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन रोज की तरह सारा अपने रेस्टोरेंट में ग्राहकों को सर्व कर रही थी। तभी एक गरीब दंपत्ति वहां आया। उनके कपड़े थोड़े पुराने और चेहरे पर थकान थी। सारा ने मुस्कुराते हुए उन्हें मेन्यू दिया, लेकिन उन्होंने बिना मेन्यू देखे ही सादगी भरे शब्दों में कहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बहुत मुश्किलें चल रही हैं। क्या तुम हमें रेस्टोरेंट की सबसे सस्ती 2 डिश बता सकती हो? सारा कुछ पलों के लिए चुप रही। फिर बिना कोई झिझक, बिना कोई सवाल किए उसने उन्हें सबसे सस्ती लेकिन अच्छी डिश सुझाई। दंपत्ति ने सहर्ष हामी भरी और चुपचाप खाना खाने लगे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने सारा को बुलाया और बिल मांगा, लेकिन सारा ने उन्हें बिल की जगह एक छोटा सा लिफाफा दिया। उस लिफाफे के अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, आज का बिल मेरे अकाउंट से चुका दिया गया है। इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझें। साथ ही इस लिफाफे में $100 रखे हैं, जो मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। सारा। वह दंपत्ति अवाक रह गया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे कुछ पल सारा को देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। सारा अमीर नहीं थी। उसके अपने घर में एक पुरानी वॉशिंग मशीन थी जो कब की खराब हो चुकी थी। वह एक नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए 1 साल से पैसे बचा रही थी, लेकिन उस दिन उसने अपने बचाए हुए पैसों में से $100 निकालकर किसी और की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा। रात को जब उसने अपनी दोस्त को यह बात बताई तो उसकी दोस्त ने उसकी आलोचना कर दी। तुम्हें अपनी जरूरतें पहले देखनी चाहिए थीं, सारा। तुम खुद पैसे बचा रही हो, फिर भी दूसरों की मदद कर रही हो। ये नासमझी है। सारा चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि वह सही थी या गलत, लेकिन अगले ही पल उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी माँ थी जो उत्साह से चिल्ला रही थी, सारा, तुमने क्या किया? तुम जानती भी हो? सारा घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ माँ? मैंने कुछ गलत किया क्या? माँ की आवाज भावुक थी। अरे नहीं बेटा, जिस गरीब दंपत्ति की तुमने मदद की थी, उन्होंने तुम्हारी कहानी फेसबुक पर शेयर की और वह वायरल हो गई। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। सारा को यकीन नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में उसके पास ढेरों फोन कॉल्स और मैसेज आने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक बड़े न्यूज चैनल से उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के दौरान चैनल ने उसे $10,000 का इनाम दिया। इतना ही नहीं, उसी चैनल के स्पॉन्सर ने उसे एक नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक बड़ा टीवी और $5,000 की अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें गिफ्ट में दे दी। सारा ने जो सोचा भी नहीं था, वह सब उसकी अच्छाई की वजह से उसे मिल गया। और फिर एक के बाद एक गिफ्ट, सम्मान और प्रशंसा का सिलसिला चलता रहा। कुछ ही दिनों में उसे $1 लाख से भी ज्यादा के इनाम और उपहार मिले। जिस $100 की उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे वापस मिलेंगे, उसी मदद ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सीख: दान का असली मतलब यह नहीं कि जो हमारे पास फालतू हो वह हम दे दें। दान का असली मतलब है जो हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन किसी और को उससे ज्यादा जरूरत हो। गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी तो सोच की होती है। आज हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में इतने उलझे रहते हैं कि किसी और की मदद करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन क्या पता हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए एक छोटा सा नेक काम करते हैं, किसी की जिंदगी में खुशी भरते हैं, क्योंकि यही असली दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल निया की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए और हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए।